तो गाइस यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं नेहा का नृत्य। नेहा कितना अच्छा कर रही है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है नीलम नेगी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलम नेगी ब्लॉग पट्टी डागर। तो स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज है जी करवा चौथ का व्रत। कैसे आप सब लोग, सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी जो सुहागिन महिलाएं हैं जो इस व्रत को लेती हैं और जो नहीं भी लेती हैं, क्योंकि कुछ लोग लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, तो सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत सारी बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है जी मेरी मेहंदी, और ये लगा ली थी हमने, रात को लगाई है। और अभी कुछ लगानी भी बाकी है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर में महिलाओं के पास, आप लोगों को पता होगा। तो फिर अपना काम धाम निपटा के ये रात को लगाई थी। और अभी जो बाकी बची हुई है अभी लगाएंगे, क्योंकि अभी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। और अब जो है पूजा पाठ करने के लिए थोड़ा साड़ी पहनेंगे, और जो श्रृंगार का सामान होता है वो लेकर के उसके बाद पूजा होती है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये OPS क्यों लिखा है मेहंदी में। तो जी मैंने अपने दोनों हाथों की जो मेहंदी है उस पर लिखा है OPS। OPS आप लोग समझ रहे होंगे कि जो सरकारी जो कर्मचारी हैं 2004 के बाद जो लगे हैं सभी कर रहे हैं जी OPS की मांग। और इस बार की जो मेहंदी है वो सभी महिलाओं ने, ज़्यादातर जो महिलाएं जॉब पर हैं सभी ने रखा है OPS की मांग। और OPS वाली मेहंदी बहुत सारों ने लगा रखी है। तो मेरे हस्बैंड जी भी हैं टीचिंग में, तो उन्होंने कहा कि OPS की मेहंदी इस बार लगेगी, तो दोनों हाथों में लगा रखा है जी OPS। ऐसे देखो, एस जो मेरे हस्बैंड जी हैं उनका नाम है श्री सुखदेव सिंह नेगी जी, और O और P जो है वो है जी ओल्ड पेंशन स्कीम है। ये तो किसी होता है ना, जैसे लिखते हैं कि अपने पति का नाम लिख लिया, अपना नाम लिख लिया, भले लिखते हैं लोग, लेकिन इसका उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। जो प्रत्येक जो कर्मचारी है वो इसी स्कीम की मांग लगातार सरकार से कई समय से करे जा रहा है, और सरकार से अनसुना कर रही है। तो एक चीज़ और है, जो सरकार के नेता लोग होते हैं, अगर एक दिन के लिए भी सांसद, एक दिन के लिए भी विधायक या जो भी मंत्री बनते हैं, तो उनको मिलती है जी OPS ओल्ड पेंशन। और जो पूरी ज़िंदगी भर पूरा मतलब अपना जो होता है ना तन मन धन, जब तक आदमी पे जी जान होती है इस तरह से काम करता है अपने पद पर, उसके लिए रखा है NPS। तो ये बहुत ही मतलब क्या है कि एक तरफ से अन्याय है सभी लोगों के साथ, जो जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं। तो इसलिए इस मेहंदी के माध्यम से हम लोगों ने इस बार ये रखा है कि हम अपनी बात को सरकार तक इस मेहंदी के माध्यम से भी पहुंचाएंगे। और हम लोग बिल्कुल पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी हैं गवर्नमेंट टीचर, और हम लोग चाहते हैं कि हमें भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो इसलिए इस मेहंदी में आज रखा गया है OPS। तो गाइस, जो मैंने अभी पूजा की सामग्री रखी है वो रखी है मंदिर के पास में ही। सबसे पहले आप लोगों को अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने करवा पूजन में क्या क्या किया है। तो ये है जी, इसमें रखा है गेहूँ, रखा है एक करवे में, दूसरे करवे में रखा है पानी, और इस तरफ भी ये है लोटा, इसमें भी पानी रखा हुआ है। और गणेश भगवान जी है, ये मैंने बनाए हैं अपने ही जो घरेलू अंदाज होता है हम लोगों का पहाड़ में। तो ये बनता है जी जो गाय की बच्ची होती है उसके गोबर से और दूब से। तो ये लाई हूँ, और ये लाई थी, इसमें रखा है जी, ये रखा है जो बाद में चांद को चढ़ाया जाता है दूध, और इसमें रखा है खील बतासे, और कुछ ये फल तो अभी बहुत सारे रखे हुए हैं। तो इस तरह से चढ़ाया जाता है। जो अभी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है ये बाद में चढ़ाई जाती है चांद को। और ये रखा है कुछ यहाँ पर माता रानी के श्रृंगार का सामान, आप लोग देख सकते हो। इसमें सब है, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, मांग, लिपस्टिक, जो भी होता है सब है। तो ये है मेरा तरीका, और मैंने अभी यहाँ पर पूजा कर ली है। गैस, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ कीर्तन में। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो आज का जो हमारा दिन भर का कार्यक्रम रहा कैसा रहा। और आप देख सकते हैं कि
अभी एकदम मैं कुछ इस तरह से रेडी हो गई हूँ और पूरा दिन कैसे कटा पता ही नहीं चला, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। तो कुछ इस तरह से होता है हमारे यहाँ पर जो करते हैं। अभी यहाँ पर ये दिया दिन भर जलता रहता है और इस तरह से सुबह गणेश पूजन करके ये रखा हुआ है। यहाँ पर पूजा की जो सामग्री है, साड़ी हो गया और ये श्रृंगार का सामान हो गया, ये कुछ इस तरह से रखा होता है जो देना पड़ता है। कोई तो इस साड़ी को देता है, जिसकी सास सुहागिन होती है तो ये पूजा वाली साड़ी सुहागिन सास को ही जाएगी, वरना ये जाती है जेठानी को या फिर जो हमारी जेठ सासू होती है उनको जाती है। बाकी कुछ लोग तो माँ को भी दे सकते हैं, पर हम देते हैं, मैं ज़्यादातर देती हूँ अपनी जेठ सासू को और जेठानी को। जी ये मैंने रखा हुआ है थैले में पूजा का सामान। मैं जा रही हूँ अभी कीर्तन में, कुछ इस तरह से रख दिया है सामान पूजा के लिए। और जो ये है जी ये दुकान, तो ये कोई दुकान नहीं है, ये है सामान श्रृंगार का, ये है अपनी सहेलियों को देने के लिए और जो भी मतलब सुहागिन लेडीज़ होती हैं उनको देती हूँ। बहुत सारे हैं, हमारे पड़ोसी में भी हैं, कुछ मेरे स्टाफ में भी हैं, कुछ मायके में भी हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत सारा पूरा पड़ेगा, पूरा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी कपड़े अंदर रखे हुए हैं और जो ये सामान है इसमें यही है चूड़ी बिंदी और ये सिंदूर है, तो ये पूरा नहीं होता है। अभी इतना ही और लाना पड़ता है क्योंकि जो है मेरी सहेलियाँ बहुत हैं और मेरे जानने वाले भी बहुत हैं। जब मैं गांव में जाती हूँ ड्यूटी करने तो वहाँ भी जो भाभी लोग हैं सभी को देती हूँ, तो ऐसा होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस व्रत में जो है खर्चा काफ़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसे 5-10 रुपए की चीज़ दे करके कोई खर्चा नहीं होता और हमें भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 200-400 अगर 1000-2000 होता भी है तो ऐसा कुछ नहीं है साल भर में, तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये व्रत कोई भी हो, चाहे वो हमारे संस्कृति से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, लेकिन है तो आस्था का प्रतीक। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, शिव भगवान की, गणेश भगवान की और माता पार्वती की, तो चांद की पूजा करते हैं। तो कोई ये हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारा व्रत नहीं है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, ऐसा कुछ एक ही व्रत है जो सुहागिन महिलाएं अपने पति के नाम से लेती हैं और लेना चाहिए बिल्कुल, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट से है, अगर वो हिंदू धर्म से है तो लेना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि देवी देवताओं की ही पूजा होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत हो रहा होगा या जैसे बहुत सारे बोलते हैं खर्चा है खर्चा, ऐसा कुछ नहीं है। 1000-2000 तो देखो अगर हम 10-10 रुपये भी बचाएंगे तो भी मेंटेन हो जाता है साल भर का, और लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है, कीर्तन में जाने का मौका मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बने रहिए, अभी मैं जा रही हूँ कीर्तन में। तो ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेहंदी रात को लगा दी थी और बिल्कुल भी उसके बाद सुबह से टाइम नहीं मिला, क्योंकि होता क्या है कि जो भी घर का काम होता है वो हमें ही करना पड़ता है, चाहे निर्जलीय व्रत हो या कोई भी व्रत हो। आप लोग देख सकते हैं ये नहीं लगा हुआ था, तो बिल्कुल नहीं लगाया है। और अब अभी मैंने ये चूड़ियाँ डाल दी हैं और ये वाली साड़ी डाल दी है। तो कैसा लगा आप लोगों को जो आज का जो फाइनल लुक है, और इस प्रकार से जूड़ा बना रखा है। और अभी मैं जा रही हूँ कीर्तन मंडली में। गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर हो रहे हैं हमारे कीर्तन, मेवाड़ दीदी के घर पर। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ तो कैसे कर रहे हैं कीर्तन। यहाँ पर हमें लगभग 6-7 हैं हम लोग, तो मिलकर ही यहाँ पर पूजा करते हैं। इस तरह से है अभी जो मेवाड़ दीदी का घर है, मैं ये एक बार आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, किचन गार्डन सबके बहुत मस्त है। और जो एक बार देख लो, ये सब्जी अभी उगाई जा रही है और जो ये फ्लावर है इस तरफ से लोगों को दिखा देती हूँ पूरी तरह से। तो इस तरह से आप लोगों को दिखाया, ये है जी जो फ्लावर गार्डन है, इस तरह से है। और दिखा दूंगी कि किसका है, मेवाड़ दीदी कौन है और कौन कौन है हमारे जो यहाँ पर अभी हम कीर्तन कर रहे हैं। तो यही है हमारा पूरा पड़ोस है, जो हमें यहाँ पर 5-6-7 लेडीज़ लगभग। तो काफ़ी बड़ा घर है और उससे भी ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो लगता है मुझे दीदी का जो फूलों का बगीचा है। बहुत प्रकार के दीदी के फूल रहते हैं, इस बार बल्कि अभी कम खिले हुए हैं। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अब खिलने वाले हैं कुछ फूल। तो इस तरह से आसपास आप लोग को दिखा देती हूँ। जो मेवाड़ दीदी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनके हम घर पे आ रखे हैं, तो ये है करवा चौथ की बधाई, हैप्पी करवा चौथ। तो देख लो सभी जो मेरी यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं, दीदी, देवरानी और ये है जी पिंकी, ये ननद है जिसके घर में परसों कीर्तन हुआ था, वंदना। और यहाँ पर जो सामग्री है कुछ इस तरह से हम लोगों ने ये बना रखा है। और ये है दीदी को बहुत सारे कीर्तन आते हैं और मैं तो अभी ही आ रही हूँ। तो यहाँ पर अभी कीर्तन हो रहे, 1-2 कीर्तन आप लोगों को भी दिखाएंगे, बने रहिए। और इस बार जो है वो पूजा का मुहूर्त थोड़ा लेट है, इसलिए अब तक तो वैसे पूजा हो जानी थी। तो अभी कीर्तन कर रहे हैं।
सामने देखो इधर, तो ये है और मुझे लग रहा है इन्हें प्यास लग गई है। ये बोल नहीं रही है और दीदी आप देख सकते हैं हमसे बड़ी है और कितनी फुर्ती से बोल रहे हैं।
तो गाइस यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं नेहा का नृत्य। नेहा कितना अच्छा कर रही है। सभी जो महिलाएं यहाँ पर कीर्तन में आ रखी थी सभी की मेहंदी है और ये मेरा एक हाथ है और दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज क्या था कि 6 बजे तक ही तो मुहूर्त था पूजा का, इसलिए अभी हमारी पूजा संपन्न हुई और पूरी तरह से अब अंधेरा हो गया है और अब खाना बनाने की भी लेट हो गई है। इस तरह से कुछ अभी यहाँ का जो मौसम है इस तरह से हो गया है। और ये है, इधर देखो सबके सब। तो अभी जो है सपना चली गई है घर क्योंकि छोटा बेबी है। और ये दीदी है जो हमारी है कीर्तन की मास्टर। और यहाँ ये वंदना ननद और ये है नीलम दीदी, ये लिंगवाल दीदी है, ये नेहा है, ये अन्नी है। तो इतने लोग हम यहाँ पर थे और सपना अभी घर चली गई है, उसका बच्चा है छोटा। करना ना भूले। हाँ, तो ये लोग बोल रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस तरह से कुछ आज की पूजा रही और अब पूजा संपन्न हो गई। आप जाएंगे अपने अपने घरों को। एक बार पुनः आप सभी को हम सभी लोगों की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी अगले साल हाँ हाँ एक और मेहमान बढ़ेगा हमारा हाँ और उसके साथ हम पूजा करेंगे। हाँ। तो दोस्तों इनका कहना है, दीदी का कहना है कि एक नए मेहमान के साथ यहाँ पर अगले साल कीर्तन होंगे। तो गाइज अभी हमारा जो है कार्यक्रम समाप्त हो गया है, पूजा खत्म हो गई है और अब रात पड़ चुकी है। अब हम जा रहे हैं घरों के लिए क्योंकि थोड़ी देर में चांद भी निकलने वाला था क्योंकि पूजा हो गई लेट। तो अब हम जा रहे हैं अपने अपने घरों को। तो हाँ, तो सबकी तरफ से करवा चौथ की, हाँ जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो हम सभी की तरफ से आप लोगों को एक बार पुनः करवा चौथ की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं से एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।